अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा शो मेड इट हैपन और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और मेड इट हैपन में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं हु मेड इट हैपन। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट इजी फॉर गर्ल्स हियर। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड, विच अगेन इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन, खातून मौजूद है who has made it big in this very competitive world of drama. Let me introduce you to my guest today, Madiha Rizvi. Thank you so much for joining me. Thank you so much. Assalamu alaikum to everybody and to you too. और बड़े आपके, मैं तो आपकी फ़ैन हूँ ऑनेस्टली, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आपने कमाल काम किया है, स्पेशली आई लव्ड योर वर्क इन बड़ी आपा ऑल्सो एंड आंगन, और बहुत अच्छे रोल्स किए। और आपका होना ड्रामे के अंदर जान डाल देता है ड्रामे में। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यू आर द ओनली ऑनेस्ट कैरेक्टर इन द एंटायर प्ले। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? गुड, ऑफ कोर्स। अभी सुनते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये जो आपका सफ़र है, मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, हमारे लिसनर्स भी जानना चाहते हैं। शुरुआत तो वैसे बड़ा रिवायती लगता है जुमला कहना कि मैं चाहती नहीं थी आना और मैं आ गई, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी। बिकॉज ऑफ योर मॉम? एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि तैयार होते हैं और सब जाते हैं और काम होता है और मेकअप होते हैं और ऐसे ऐसे कपड़े, झिलमिल कपड़े। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था करने का, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऑफ कोर्स ज़रा सख्ती थी कि नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं होती। वैसे तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं करूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा भाई जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक देयर इज नो वे। तो अब वो अंदर था तो सही के करना तो है। सारे फैमिली की तरफ से टैलेंट था? बिल्कुल, सारे कर रहे थे। तो हाँ जी, योर मदर इज अ फेमस एक्ट्रेस। एग्जैक्टली, माय ब्रदर वाज आल्सो वर्किंग इन द मीडिया। ओके। तो फिर वो बस ऐसे ही अचानक एक दिन मुझे रोल ऑफर हुआ। 7 स्काई जियो की तरफ से एक ड्रामा था, आतिफ हुसैन उसके डायरेक्टर थे, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो मैंने बस कहा चलो लेट्स डू इट फॉर फन। बस वो आई हूँ मैं कराची काम करने, फिर मैं वापस ही नहीं जा पाई। बस फिर एक के बाद एक के बाद। नहीं, आपने फिर इतना अच्छा जो आप रोज़ अपने निभा पाती हैं, और तो व्हाट इज़ इट लाइक जो टैलेंट आपको फैमिली, देखो होता है ना, खून में एक हमारी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आपके केस में क्या है, खून में है या आपको लगता है कि मेहनत भी साथ साथ करनी पड़ती है? नहीं, देखिए खून में तो एज सच नहीं होता, या पता नहीं होता भी होगा, लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता है। क्योंकि जो खून, जिनका खून है वो तो पॉलिश्ड होते हैं। तो आपको अपने आप को पहले जानना होता है कि आप जहाँ हो आप वाकई वहाँ के लिए हो या नहीं हो। वो कहते हैं ना, आप जहाँ हो यू हैव टू बी द सोल ऑफ दैट प्लेस। इफ यू आर नॉट, देन यू आर नॉट, यू हैव टू लीव एंड डू समथिंग एल्स। तो कुछ अर्सा तो मुझे यही समझने में लगा कि मैं वाकई हूँ काम के लिए, एक्ट्रेस हूँ या बन सकती हूँ या पॉलिश हो सकती हूँ। तो फिर जब समझ आने लगा तो हाँ हुआ कि नहीं, कुछ है तो ब्लड में तो है, लेकिन इसको पॉलिश करना है अभी। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ओके। फिर आहिस्ता सीखते अभी तक सीख रहे। बस मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने शुरू में बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। सवेरा नदीम हो गई, और मतलब मैं किसका नाम छोड़ूं किसका लूं, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए सब बड़े एक्टर्स थे मेरे आसपास। तो कितना मुश्किल होता है जो इतने सीनियर एक्टर्स के साथ, और आपका कैरेक्टर अक्सर ड्रामा में दबा हुआ नहीं होता। हाँ। कि आप उनसे इंटिमिडेटेड हैं या नहीं, आप उनको फेस कर रही हो, बट प्रॉब्ली समटाइम्स यू आर द ओनली पर्सन स्टैंडिंग अप टू देम। तो वाज इट इजी और चैलेंजिंग? नो, इट वाज वेरी चैलेंजिंग इन द स्टार्ट। मुझे याद है कि मुझसे मेरा एक सीन था और सवेरा आपा के साथ सीन था मेरा, और मेरी टांगे एक्चुअली शिवर कर रही थी उस वक्त। मैं खड़ी तो ऐसे थी, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल हिली हुई थी। और वैसे भी मैं सवेरा आपा और सानिया आपा दोनों, मतलब मैं आई लुक अप टू देम कि यार they are amazing. एग्जैक्टली, दे आर गॉडेस। थप्पड़े भी मार सकती हूँ लोगों को। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब सवेरा आपा आपके साथ सीन में खड़ी हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भी कह रही हो, आप सुन रही हो, लेकिन आप अगर खड़े हो तो आप हिल जाते हो कि यार सवेरा नदीम खड़ी है सामने। तो खैर वो सीन हो गया, सब हो गया। उसके बाद हमने एक और सीन किया जिसमें सवेरा आपा को एग्जिट करना था, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, उसने मुझे कहना था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने ये सब आपा बड़ी आपा के अगेंस्ट जाके किया तो। और उस पर मेरे एक्सप्रेशंस थे और मैंने रोना था। तो मैं वो करके निकली हूँ, तो सबसे पहले सवेरा आपा ने मुझे यूं करके गले लगाया ना। आई वाज लाइक ओह यस, आई डिड समथिंग एटलीस्ट, कि मुझे सवेरा आपा ने गले लगाया। That was a beautiful play. That was such an amazing play, amazing performance. बिल्कुल, नुमान इजाज थे उसमें, and great story also. बिल्कुल बिल्कुल।
बल्कि सारा का तो वो पहला प्रोजेक्ट था, डेब्यू था सारा खान हाँ का। जी, बिल्कुल। आई थिंक शी मेड हर मार्क ऑल्सो बिल्कुल एज अ डॉटर जो स्पॉइल था। मगर व्हाट आई रिमेंबर, सवेरा तो है ही है जाहिर है, लेकिन मुझे आपका जो कैरेक्टर है वो क्लियरली याद रहेगा और इसलिए मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहती थी। टॉकिंग अबाउट द रोल्स, तो आपके रोल्स डिफरेंट हैं, इज इट ऑन पर्पस, डू यू डिसाइड, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको वैसे उन्हीं रोल्स के लिए लेते हैं? हाउ डज दिस वर्क? इट्स एक्चुअली ये पहले आप खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स आप जो कर रहे होंगे वो आपको उसी में कास्ट करते रहेंगे, तो मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। Okay, मुझे really? काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उनमें से एक आधी सिलेक्ट करनी। इसलिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बड़ा कम दिखती हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि मुझे सेलेक्ट करने पड़ते हैं स्क्रिप्ट के, अच्छा मैं ये नहीं कर सकती तो मैं ये करूँगी, इसमें एटलीस्ट माई कैरेक्टर इज़ डूइंग समथिंग, कोई मैसेज है, या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं कुछ कर रही हूँ, यू नो, मैं जस्ट एक ये कुर्सी नहीं हूँ, टेबल नहीं हूँ ड्रामे के अंदर, कुछ करना है मुझे। तो मैं वो सिलेक्शन मेरी ऐसी होती थी कि फिर मुझे कास्टिंग उसी तरह से मिलती थी कि यार ये डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स प्ले करती है, तो इसको इसके लिए करो, इसको इसके लिए करो। तो आपका जो सबसे ज़्यादा शुरुआत में आपके करियर के मशहूर प्रोजेक्ट कौन सा था जिससे आपको बहुत फेम मिला? एक्चुअली मुझे जो लगता है मेरे करियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे मेहरबान था। अच्छा, ओके। हमने जियो के लिए एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हम चारों ख़वातीन थी, नीलम थी, मैं थी, आयज़ा थी और एक और सारा, मैं नाम भूल गई हूँ क्योंकि उसने इंडस्ट्री भी छोड़ दी है लड़की ने। तो हम चारों थे उसके अंदर और वो विमेन बेस्ड स्टोरी थी और वो बहुत अच्छी लोगों को, क्योंकि वो याद होगा, जितने लोग सुन रहे होंगे डेफिनेटली सबने वो ड्रामा देखा हुआ है, तो मुझे लगता है मेरी करियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो ड्रामा था। ओके, जब इनिशियली आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गई तो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? वर दे प्राउड ऑफ यू? मस्ट बी। हाँ, ये एक्चुअली मैं जब अपने घर से निकली थी काम करने, तो मेरी इंडस्ट्री में मैंने इतने लोगों को बताया हुआ नहीं था कि मैं दीबा की बेटी हूँ, और मैं किसी को भी नहीं बताती थी, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराती थी। लोगों को तो बहुत अरसे बाद पता चला कि ये तो दीबा जी की बेटी है। अब मुझे ये था कि मैंने अपना नाम बनाना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं शर्मिंदा थी अपनी अम्मी के नाम से, लेकिन उनका इतना वो करके गई हुई थी, तो मैंने कहा यार मुझे अपना नाम बनाना है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये नई जनरेशन आई जिनको पुरानी जनरेशन का या एक्टर्स का नहीं पता था, तो वो फिर मेरे नाम से अम्मी को जानते थे कि अच्छा ये इनकी मदर है, अच्छा ये भी एक्ट्रेस दीबा जी या मदिया रिजवी की एग्जैक्टली। मदर तो हैं। वो ऑफ कोर्स वो एक मेरी माँ के लिए आई थिंक वो सबसे ज़्यादा अच्छा एक फील था, और फिर मेरे लिए भी था कि यार चलो मेरे नाम से भी कुछ हो रहा है कोई पहचान बन रही है। अच्छा, आपका एक ड्रामा था आंगन, जो इस वाज रिटन बाय खदीजा मस्तूर, बहुत बड़ी डायरेक्टर राइटर थी, अपनी किताब उनकी बहुत मशहूर थी, एंड आई थिंक जिस चैनल हम टीवी वालों के लिए भी इट्स वाज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। क्या यू वाज सो अमेजिंग इन दैट प्ले, हाउ डिड दैट फील? मुझे लगा कि उसमें आपकी जो आपने उस कैरेक्टर के लिए जो मेहनत की थी दैट वाज एविडेंट। तो टेल मी अबाउट द होल प्रोसेस। अब मैं अगर होल प्रोसेस बताऊंगी तो शायद बड़ा अजीब सा हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं वो कैरेक्टर नहीं कर रही थी। क्यों? हाँ, वो कैरेक्टर पहले सानिया आपा कर रही थी। अच्छा। और उस ड्रामे की कास्टिंग भी सारी कुछ और थी। फिर वो आई डोंट नो कुछ प्रोडक्शन की एंड से चीज़ें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सानिया आपा लेफ्ट दैट कैरेक्टर, उनको कुछ और करना था क्योंकि डिले हो गया था ये प्रोजेक्ट। तो फिर मुझे कॉल आई, और जब मुझे कॉल आई तो मुझे कुछ नहीं पता था इस कैरेक्टर के बारे में। आई न्यू ज़ीरो अबाउट कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं फ्लाइट में बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे थोड़ी ब्रीफिंग मिली, चीज़ें पता चली, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, देन आई रियलाइज्ड कि आई एम प्लेइंग द सेकेंड बिगेस्ट कैरेक्टर, मतलब लेंथ वाइज मैं बात कर रही हूँ कि आलिया की माँ का कैरेक्टर है मेरा, यंग टू ओल्ड है, और ये तो आखिरी एपिसोड तक जाएगा। है मैं कैसे करूँगी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो मुझे एहतशाम भाई जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, सब हो जाएगा सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, जाओ गेटअप करके आओ। अच्छा, मैं गेटअप करके आई तो And he was so elegant in that attire also. वो सारा क्रेडिट जाता है हम टीवी के जो शर्जील वहाँ पे होते हैं, जो सारा चेक देखते हैं कपड़ों, वार्डरोब और गेटअप्स को, और भाभी ने बहुत ज़्यादा खुद से, मुमना भाभी बहुत इन्वॉल्व थी, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। तो वो सारा ड्रेस, ये वो सब कुछ उनकी सिलेक्शन थी। हमें पता था हमने जाना है और ये पहनना है और हमने खड़े हो जाना है। हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान करना था, बाकी सारा हेडेक प्रोडक्शन और डायरेक्शन का था। तो बस वो होता चला गया, करते चले गए। फिर वो लिखा हुआ इतना खूबसूरत था और सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा सारे परफॉर्म कर रहे थे, और मावरा
के साथ मेरी उस वक्त बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी हो गई, क्योंकि हमने माँ बेटी कैरेक्टर प्ले करना था, उससे पहले भी हमने क्योंकि सम्मी किया था एक साथ, तो हमारी बॉन्डिंग भी थी। तो वो इस वजह से उसकी बहुत अच्छा आउटपुट निकलता गया, हम करते चले। बहुत खूबसूरत था। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर ब्रिंगिंग दैट ब्यूटी एंड मैजिक टू द स्क्रीन्स ऑडियंस के लिए। हम इसी बात पे शुक्रगुजार होते हैं कि जब एक्टर्स मेहनत करते हैं और वो फील हो जाती है, जब वो नहीं भी करते तब भी फील हो जाती है। सो ऑन दैट नोट, आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें ख़वातीन को इतना दुखी दिखाया जाता है और इतने लगता है लंबे अरसे तक वो ड्रामे चल रहे हैं। बिल्कुल। आर यू हैप्पी विद दैट? बिकॉज आई थिंक देयर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इज सिक ऑफ वाचिंग क्राइंग वुमेन। अब मैं क्या बोलूं, कुछ कंट्रोवर्शियल ना हो जाए ये बात, मुझे जरा जो आपके दिल के करीब है वो बोलें। देखिए, हमारे चैनल्स ही कहते हैं कि जो आवाम देखती है हम वही दिखा रहे हैं। अब वो आवाम पे डालते हैं, आवाम हम पे डालते हैं। नहीं, हम आप पे, हम लोग तो जो, अगर मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, वी वांट टू सी एम्पावर्ड वुमेन। भाई, मैं एज एन एक्टर आई वांट टू सी एम्पावर्ड वुमेन। तो मैं खुद अभी काफ़ी स्क्रिप्ट्स मैंने छोड़े हैं। एक उसकी 2 रीजंस थी। एक तो ये कि वो घिसी पिट्टी वही एक स्टोरी थी, और दूसरा ये था कि अब जो मुझे कैरेक्टर्स ऑफर होना शुरू हैं, टू बी ऑनेस्टली, मुझे वो हीरोइंस अभी क्योंकि जितनी नई लौट है, दे आर वेरी यंग, तो उन्होंने कहा माँ का कैरेक्टर है तो ये कर लें। तो मुझे माँ के कैरेक्टर करने में मसला नहीं है, लेकिन वो माँ क्या कर रही है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अब लड़की भाग रही है घर से, माँ रो रही है, लड़की भाग के वापस आ गई, माँ ने कहा आ जाओ, लड़की की दूसरी शादी होगी, माँ ने कहा हाँ, तलाक होगी, तो मतलब ये मुझे नहीं करना, ये एक्चुअली मुझे नहीं करना। तो इससे बेहतर है कि मैं साइड पे होकर बैठ जाऊं। नहीं, आप पे इतना चलेगा, बिकॉज आई थिंक कभी-कभी ड्रामा में यू आर द ओनली पर्सन स्टैंडिंग अप टू दैट पर्सन, यू नो, टू जालिम सास, बिल्कुल, टू बड़ी आपा। बिल्कुल। तो मुझे जब ये लोग बोलते हैं ना कि अच्छा माँ के कैरेक्टर आप इतना अच्छा है, वो बिल्कुल यंग है लड़की, मैं कहती हूँ मुझे माँ बनने का मसला नहीं है भाई। मुझे आप 10 दफ़ा, मैं तो खुद, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं माँ बन जाऊंगी, लेकिन आप मुझसे क्या करवा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं रोना हीरोइन भाग गई है या नहीं भागी है, उसकी शादी हुई है, तलाक होगी, मुझे नहीं रोना इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, मैं उसको मार के घर में बिठा रही हूँ या कुछ करवा रही हूँ, तो मुझसे कुछ करवाओ तो सही ना, कि मैं कुछ यू नो सोसाइटी में कुछ सुधराव ला रही है वो माँ। हाँ, देखिए, मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जैक्टली। और तो कहीं से उम्मीद नहीं, हमें यही उम्मीद है कि शायद मीडिया लोगों का माइंडसेट चेंज कर दे। करना चाहिए। देखिए, हम तो कह के लेकिन अगर 50-60 किस्तों तक वो यही देखते रहेंगे कि एक कौन कितना चालाक है, हाँ, कौन कितना बेचारा है, तो वो देयर इज नथिंग टू लर्न। इंटरव्यूज में हम ये बातें करते रहते हैं, अभी भी कर लेंगे। मैं तो अभी भी कह दूंगी कि प्लीज कहानियां बदल दें। अगर कोई सुन रहा है कि प्लीज कहानियां बदलें। और औरतें बहुत काम भी करनी है, देयर लॉयर्स, देयर रनिंग देयर ओन बिजनेस, पढ़ाई करने बाहर जा रही है, ऐसी खवातीन क्यों नहीं नजर आती? हाँ। और असली लाइफ में कोई इतनी दुखी बहू होती नहीं। नहीं, देखी है अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे हमसाए मुल्क की एक फिल्म बन रही है, आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म के लिए या किसके लिए, आई डोंट नो, जिसमें रानी मुखर्जी ने कैरेक्टर प्ले किया है। अब वो इतना ज़बरदस्त कहानी है कि मैं सर पकड़ के बैठ गई थी। मैंने कहा यार, हमारे यहाँ तो कोई सोचेगा भी नहीं एक तो इस पे काम करने के ऊपर, और वो क्यों ऐसी कहानी, about the custody of the children। एग्जैक्टली, क्या खूबसूरत कहानी है वो। तो क्यों हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं स्टोरीज को देखा और जाता रियल है, स्टोरीज पे बनाते हैं वो लोग। हमारे पास इतनी सारी रियल स्टोरीज मौजूद हैं, अगर आप सिर्फ अखबार ही पढ़ लें कि women have overcome acid attacks या forced marriages and we have to tell them story of success, story of survival। बिल्कुल। कभी-कभी जब ऐसे ड्रामे बनते भी हैं और वो they are popular, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस या चैनल्स को वो करते हैं ना, फोकस एक वो करते हैं औरतों को बिठा के, और पूरी एक वो मीटिंग होती है, उसमें डिफरेंट औरतों को बुलाएं, उनकी कहानियाँ सुनें और देखें कि सोसाइटी में कितनी कहानियाँ, कैसी किस किस की कहानी है जो लोगों की ज़बानों के ऊपर है, उसको क्यों नहीं बनाते? बनाई जा सकती हैं। और जब भी बनाएंगे इंशाल्लाह उसी से बेहतरी आएगी। अब वो ये है कि लोगों को पैसे कमाने कमर्शियली या फिर इट्स ऑल अबाउट मनी एट द डे। आप नाउ वी कमिंग टुवर्ड्स योर फेवरेट्स, तो मैं आपसे जल्दी सवाल पूछूंगी और आपने मुझे बताना है कि आपकी फेवरेट चीज़ें कौन सी हैं, थोड़ा तेज़ी से। ओके, सो योर फेवरेट प्रोजेक्ट सो फार? मेरे मेहरबान, आंगन, सम्मी, और भी काफ़ी हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे याद आ रहे हैं वो बड़ी आपा। हाँ, बड़ी आपा या फेवरेट बड़ी आपा। बड़ी आपा, और काफ़ी हैं, लेकिन अभी जो दिमाग में आ रहे हैं। आपका अपना फेवरेट एक्टर? सानिया आपा एंड सवेरा आपा। मेल में नहीं कोई पसंद है आपको? बहुत सारे लोग हैं, वही बात है ना। मैं फीमेल हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं ज़रा और किसी और इससे देखती हूँ। हाँ। और आपका फेवरेट कोवर्कर के साथ आपको काम करने में बहुत मज़ा आया?
मुझे सबके साथ काम करने में मज़ा आता है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़रा जॉली हूँ सेट के ऊपर, तो सबको मेरे साथ आता है और मुझे सबके साथ काम करने का मज़ा आता है। अच्छा, और आपका फेवरेट डायरेक्टर? जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सब लोग, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। एहतशाम भाई हैं, सैफ़ी हसन है, अली फैज़ान आंचन है, और बहुत से लोग हैं अभी, क्योंकि हमारे यंग में पुराने में आई थिंक काफ़ी डायरेक्टर्स हैं। Okay, and now your personal favorites, like your favorite place? लाहौर। Lahore. Favorite music? What kind of music relaxes you? What's your favorite music? Anything, depends on mood. मुझे क्लासिकल भी पसंद है, गज़ल भी सुनती हूँ, हिप हॉप भी Favorite सुनती singer? हूँ। आबदा जी ऑफ कोर्स, रेशमा आबदा जी मुझे बहुत पसंद है। Favorite food? फूड चाइनीज़। Okay, big Chinese fan. कामयाबी आपके लिए क्या है? मुझे लगता है कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यू नो, यू जस्ट कीप गोइंग इन योर लाइफ। कामयाबी का कोई पैरामीटर नहीं है, और कामयाबी वही है बस जहाँ आपको इज्जत मिल रही हो, बस। आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ योर कामयाबी। Do you think you did your family proud? Or you're still getting there? Because sometimes parents की जो expectations होती हैं, हमें लगता है कभी उन पर पूरा ही नहीं उतर पाते। मुझे लगता है yes, I made them proud. Yeah, my father died like 4-5 years back, और जिस साल उनकी डेथ हुई थी उस साल हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो। मुझे पता ही नहीं था यार, तू बड़ी, क्योंकि पंजाबी बोलते थे यार तू चंगी एक्ट्रेस हो गई है, तो लोग पहचानते हैं अब तुझे यार, तो लोग तो ऐसे करते हैं। तो ही वाज वेरी एक्साइटेड, तो जो उनकी आंखों में चमक थी वो देख के नहीं, आई एम श्योर उनको बहुत फख्र होता होगा। आप बस, मुझे फख्र है आप पे। Like as a woman, I feel, you know, when I see you doing empowered roles and having that strength to stand up for yourself, I think that gives hope. बिल्कुल। आपके ख्याल में अभी एक्ट्रेसेस को स्पेशली सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी एक्ट्रेसेस को सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स उनको जब हम कर रहे थे काम आज से कोई 5-6 साल पहले, तब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो नहीं था, यू नो। अब उनको सोशल मीडिया के साथ भी उतना ही कनेक्ट रखना पड़ता है। अब मुझे अगर एक सर्टेन लेवल पे रखना पड़ता है, तो अभी जो हमारी यंग लॉट है उनको कितना रखना पड़ता होगा अपने आप को कनेक्ट। तो मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि डेफिनेटली वो दे आर अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया ऑल्सो। वो ड्रामाज में भी काम कर रही हैं, उनको डिफरेंट अपीयरेंसेस भी देने। आई थिंक उनके लिए बहुत टफ हो गया, अब दौर ज़्यादा टफ हो गया है। आपको लगता है कि जो सीरियस एक्टर्स हैं दे आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द पीपल हु यू नो, जैसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनके आजकल देखा जाता है कि व्यूज़ हैं जिनके ज़्यादा लाइक्स हैं, हालांकि उनका कंटेंट इतना इम्प्रेसिव नहीं है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? नथिंग, ये एक दौर होता है, आता है और गुजर जाता है, तो आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट। वो उनका टाइम है, जब तक है उनका टाइम है। लेकिन लोग अब बहुत अवेयर है, उनको पता है कि एक्चुअल क्या चीज़ है, यू नो व्हाट रियल इज़। तो मुझे अभी जितने भी ज़्यादातर लोग मिलते हैं, जिस तरह आप बोलती हैं, जिस तरह बाकी लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप बहुत रियल, यू नो, योर वर्क इज़ सो रियल। तो आई थिंक ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को पता है, तो इसलिए ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। सोशल मीडिया से इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी होती है। लाइक पहले आप अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अब प्राइवेसी कम हो गई है? एनीबडी कैन अप्रोच यू, या आपकी कोई पिक्चर, या लोग इस तरह से काफ़ी सफ़र भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है ये कि आपको ट्रोलिंग हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हम लोग ड्रामा में अगर काम कर रहे होते हैं, कोई स्क्रिप्ट या कोई लाइन ऐसी आती है, तो आई थिंक हम लोग नहीं बोलते कि यार ये इतनी सी एक लाइन होगी और ये जब लग जाएगी तो ये एक मुश्किल बन जाएगी। तो मुझे याद है हम एक ड्रामा कर रहे थे जिसमें एक लाइन थी कि तलाक का धब्बा लग जाता है औरत के ऊपर। ये मैं नहीं बोल रही, क्योंकि अब तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, अब तो बोल रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। लोगों को तो मसला नहीं है, कोई भी बोल भी देता वो जुमला, लेकिन मैं या मुझ जैसे और भी कई अदाकार हैं जो कह देते नहीं हम ये नहीं बोलेंगे, तलाक का कोई धब्बा नहीं होता। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या मतलब है? अगर किसी ने डिवोर्स लिया, उसके अपने रीजंस हैं उसने लिए। धब्बा इज़ अ बैड वर्ड, मैं नहीं बोलूँगी ये, क्योंकि इसके क्लिप्स बनेंगे और ये पूरे सोशल मीडिया पे चले। बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं, आपको देख रही होंगी, लड़कियाँ, और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनको क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस फील्ड में बहुत मेहनत है, ये काम इतना आसान नहीं है। जब आप 10 to 10 अपना दे रहे होते हैं एक काम को, तो एक 10 to 10 एक बहुत बड़ा टाइम है। आप अपने घर से बाहर हैं,
तो आप शोबिज में हैं, आप सेट के ऊपर हैं, वही आपकी फैमिली है। उसमें आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, आप बार बार कपड़े बदल रहे हैं, आपका मेकअप ठीक हो रहा है, आपके बाल ठीक हो रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और फिर इमोशंस, अगर आप कोई रोने वाला सीन करें तो आप यू आर देयर, देन यू हैव टू गेट बैक और अगला सीन आपको हंसने वाला करना है। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो जिसको करना है वो ये सोच के करे कि आपकी फैमिली से आपका ताल्लुक ख़त्म है, आप किसी शादी में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर कमिटेड टू योर वर्क, आप या फारिग। राइट। तो मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत करने के लिए तैयार है वो आए, और जो हैं वो प्लीज़ मेहनत करें। और मधिया, आपकी जो ये जर्नी थी स्टार्टिंग से और अब तक, और आपको पता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो यू हैव लर्न, यू थिंक आपकी स्किल पॉलिश हुई है ओवर दीज इयर्स? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो और यू आर ऑलरेडी सो गुड इन योर अर्लियर प्रोजेक्ट्स आल्सो। नहीं, आई वाज वेरी बैड। मैं नहीं देखती वो वाले जो शुरू वाले। यू आर सेइंग बड़ी आपा, और मैं, मुझे लगता है कि मैं नहीं देख सकती, मुझे लगता है बहुत कच्चा काम है उसमें मेरा। तो अब मैं अजीब सा लगता है। ऑफ कोर्स आप पॉलिश होते हैं, और आपको होना भी चाहिए। ये तो क्राफ्ट है, इसको आप जितना सीखेंगे उतना कम है ये। क्योंकि अब नए दौर के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेकअप का डिपार्टमेंट ले लें, अभी आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप देखते हैं कितना कुछ चेंज हो गया, कितनी नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो इसी तरह एक्टिंग है। पहले एक्टिंग होती थी, अब नेचुरल हो गया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें सीन भी ऐसे ही करना है। अगर ज़रा हमने बनावट कर दी, डायरेक्टर कहेगा नहीं नेचुरल करते हैं, नेचुरल। तो ये वाली टेक्निक अब डिफरेंट हो गई है। पहले हम एक्टिंग कर रहे होते थे। अच्छा, ओके। तो अब ये है कि आपके साथ और भी लोग एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने कुछ करियर शुरू किया आपके साथ काम करके। बिल्कुल। और वो अब काफ़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी बन गई। आपको क्या लगता है, मैं आपको कौन पसंद है कि उनका काम बहुत बेहतर हुआ है, बहुत सीखा है उन्होंने ओवर द ईयर्स? आई थिंक सज्जल इज़ वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल कि सज्जल और हम लोग आगे पीछे काम करके आगे आए हैं, और सज्जल अब माशाल्लाह जहाँ पहुँच गई है, वो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रही है। शी इज़ मेकिंग अस प्राउड एवरीवेयर। और माहिरा, खैर माहिरा तो हमारे बाद आई हैं काफ़ी, लेकिन ये कि देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, और दे आर मेकिंग अस प्राउड इन एवरी platform they are going. We're also very proud of you. Thank you. We are coming towards the end of our show. आपकी लाइफ का, और मैं चाहती हूँ इस बारे में आप थोड़ा सोच के बताएं, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट कौन सा था? जब मैंने अपनी बेटी को पहली दफ़ा हाथ में लिया था। When you became a mother. Yes. इनाया। तो जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था तो That's so sweet. वो तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बस वही बेस्ट मोमेंट था आज तक टिल डेट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनी लास्ट वर्ड वुड यू लाइक टू, क्योंकि माइक आपके पास है, दुनिया आपको देख रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप आवाम से? मैं आवाम से बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एजुकेट करें अपने आप को। मैं पहले हमेशा एक ही मैसेज देती थी कि अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करें, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो डोंट फॉरगेट देम जब वो बूढ़े हो गए या हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ एजुकेट करें अपने आप को थ्रू बुक्स, थ्रू रीडिंग। अगर आप नहीं पढ़ाई अफोर्ड कर सकते, आप बुक कुछ भी करें, आपके हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। तो प्लीज़ इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। दैट्स इट। That was a great message. Thank you so much, Madiha. It was an honor to have you on my show. Thank you for calling me here. Thank you.